रिश्ते के टूट जाने पर तुम बेचैन हो। एक बात आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये उंगली जो है, रिंग फिंगर जिसे तुम कहते हो, इस उंगली की नस सीधा तुम्हारे हृदय में जुड़ी हुई है। इसीलिए एंगेजमेंट में इसी में अंगूठी पहनाई जाती है। इसी पर एक नंबर बता रहा हूं, उसे लिखते ही तुम्हारा रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा। जो दूर चला गया है उसे वापस आना ही पड़ेगा। फोन कॉल मैसेज, ये सब बड़ी छोटी बात है, पूरा तरीका बता रहा हूं। शादी चल नहीं रही हो, शादी मनचाही करनी हो, या आपकी लव लाइफ में दिक्कत हो या मैरिटल लाइफ में दिक्कत हो, समाधान सीधा दिया जाता है। सब निरंतर जारी है, क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर सर्च होता है। ये संख्या निरंतर बढ़ रही है, क्योंकि प्रेम, स्नेह, वात्सल्य बढ़ रहा है। ओपन प्लेटफॉर्म पर भी सबका काम हो रहा है। 95% तो मैं कहता हूं काम तो आपको पता सारे ही लोगों का होता है। ऐसा एक भी इंसान नहीं जिसका काम नहीं हो रहा हो। एक भी इंसान बगल में लिखे और चैट करे कि मेरा काम नहीं हो रहा, कोई नहीं है। वही हो सकता है जिसने या तो सही से किया नहीं है, समझा नहीं है, जाना नहीं है, या तो ऊपर ऊपर है, और या तो सिर्फ फरेब कर रहा है, यहाँ वहां 10 जगह भटक रहा है। जो 100% स्थिर है, श्रद्धा में है, विश्वास में है और वास्तविकता को समझ कर रहा है, सच्चे प्रेम में है, वो सफल है। इस प्लेटफॉर्म की मर्यादा है ये। आज हम कह रहे हैं रिंग फिंगर का जो संबंध है, अनामिका बोलते हैं इसे, जिसका कोई नाम नहीं है, वो एक्चुअली उंगली दिल की है, हार्ट की है। उसकी नस सीधा हृदय से कनेक्टेड है और हृदय की धमनियां इस उंगली से सीधा कनेक्टेड है। दिल की धड़कन, दिल का दर्द, दिल की बेचैनी, दिल की अशांति। इसलिए कहते हैं कि जब भी आपको थोड़ा मन अशांत हो तो रिंग फिंगर को ऐसे 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 दबाते रहे दोनों हाथों से, दोनों तरफ। ऐसा करने से थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपका मन थोड़ा शांत हो गया है, आपको अच्छा लगने लगेगा। अगर आप आपस में इन रिंग फिंगर्स को बांध के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अपने हृदय के पास लगा करके बोले तो मन में शांति बढ़ती है। योग की, ध्यान की ये एक मुद्रा है। और अगर आप योनि मुद्रा बना करके, जिसका सबसे समूचा प्रभाव रिंग फिंगर पर ही पड़ता है, रिंग फिंगर्स को ही पकड़ करके रखा जाता है, इसको करके अगर आप प्रणाम करते हैं तो आपके जीवन में संकट कम आते हैं। रिंग फिंगर के अपने बहुत सारे प्रभाव हैं। रिंग फिंगर वैसे भी टीका करना हो, तिलक करना हो, शुभ काम करना हो, अच्छी तरीके से कोई किसी को सम्मानित करना हो, हवन यज्ञ इत्यादि करना हो, तो रिंग फिंगर के बगैर आप ये काम नहीं कर पाते। पूजा पाठ में कुसा की पैती बनाई जाती, पवित्री बोलते हैं, वो भी आप रिंग फिंगर में ही पहनते हैं। कहते हैं सोना जो लोग रिंग फिंगर में पहन कर रखते हैं उनके जीवन में अनैतिकता थोड़ी कम होती है। कहते हैं सोना आप रिंग फिंगर में पहन के रखते हैं तो आप पाप कर्मों से थोड़ा दूर रहते हैं और ठीक रह पाते हैं। या तो वो वहां पहन नहीं पाएंगे, दर्द बहुत होगा, टूट जाएगी, गिर जाएगी, और पहने रहेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। पहले लोग जो सोना नहीं पहन पाते थे वो अष्ट धातु का छल्ला यहाँ पहन लिया करते थे, उससे उनके जीवन में बड़ी सारे परिवर्तन आने लग जाते थे। जब आपके काम बहुत रुक रहे हो, जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो, जब आपके जीवन में कोई रास्ता दिख नहीं रहा हो, तो आप अष्ट धातु का छल्ला भी इसमें पहन सकते हैं। देखो ध्यान रखना, ये सब मैं आपको इधर उधर की बात बता रहा हूँ। मूल बात आज ये बताने आया हूँ। मैं कह रहा हूँ इस उंगली पर एक नंबर है जो लिख लेने से आपका खराब से खराब रिश्ता सुधर सकता है। 100% टूट गया हो तो ठीक हो जाएगा। 100% कोई व्यक्ति दूर चला गया तो उसे वापस आना पड़ेगा। आज उसके लिए हाजिर हूं। ये उंगली जो है ना, 5 उंगलियां वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये 5 एलिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करती है। आपका शरीर जिससे बना है, आप जिससे निर्माणित हो, उस सामग्री को भी रिप्रेजेंट करती है। कोई जल है, कोई अग्नि है, कोई भूमि है, कोई आकाश है, सब अलग अलग तत्व हैं इसमें, कोई वायु है। तो सारे के सारे तत्वों का सही समावेश। सबसे छोटी वाली उंगली और मिडिल फिंगर, इन दोनों को आपस में पकड़कर रोज सुबह सवेरे
27 बार ऐसे खूब तेज तेज दबाने से आपका अपना स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है, आपका शारीरिक रोग समाप्त होने लगता है, आपके शरीर में रोग थोड़ा कम लगते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, पति पत्नी के संबंध और अच्छे हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। रिंग फिंगर के अनेकों प्रभाव हैं, रिंग फिंगर के अनेकों हमने पहले भी बड़े सारे उपाय बताए हैं। आज आपको इस उंगली में ये नंबर लिख करके आपके अपने जीवन में खुशियां भरने का साधन बता रहा हूं। इस उंगली पर ये नंबर लिख देने से आपके प्यार की वापसी का साधन बता रहा हूं। इस नंबर को लिख दें अगर इस उंगली पे, तो आपका पति पत्नी के बीच में संबंध प्रगाढ़ करने की व्यवस्था बता रहा हूं। दोनों के रिश्तों को मधुर बनाने का सबसे बड़ा साधन आज आपके सामने लेकर के आया हूं। आज का उपाय अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आज कह रहा हूं कि रिंग फिंगर पर यह नंबर लिख देने मात्र से आपके जीवन की वो सारी की सारी व्यवस्थाएं मजबूत हो जाएंगी। ये नंबर आपको कम से कम अपने जीवन में 7 बार लिखना चाहिए। ये लगातार 7 दिन भी कर सकते हैं, रुक रुक के भी 7 बार कर सकते हैं, जब समस्या आए तब कर सकते हैं, बार बार 7 बार से अधिक इस उपाय को नहीं किया जा सकता। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ऐसी कोई खास स्पेशल आवश्यकता नहीं। स्केच पेन मिल जाए तो अच्छा है, नहीं किसी भी पेन से भी लिखा जा सकता है। पेन का कलर नीला और काला नहीं होना चाहिए, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो नीला काला अवॉइड करके बाकी किसी भी कलर का रंग का पेन, स्केच पेन, नॉर्मल पेन, डॉट पेन, कोई भी पेन ले सकते हैं। अब आपको करना ये है, जो स्त्रियां हैं वो अपने बाएं हाथ पर लिखेंगी, जो पुरुष हैं वो अपने दाहिने हाथ की रिंग फिंगर पर लिखेंगे, और रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच का जो स्पेस है इस तरफ लिखना है, अंदर की ओर। अगर ऐसे बंद कर लें तो नंबर नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, अंदर की तरफ लिखना है। आपको जो नंबर लिखना है वो बाहर से अंदर की ओर चलना है। अब आपको नंबर बता रहा हूं। पहला नंबर है 7, दूसरा है 5, फिर 8, फिर 27 और लास्ट में 99। ये कंटिन्यू रखिएगा और थोड़ा थोड़ा गैप कर रखिएगा। जब ये नंबर लिख लें तो उसी के ऊपर अपनी दूसरी रिंग फिंगर ऐसे चढ़ा करके थोड़ी देर पूरा एक के ऊपर एक चढ़ाकर ऐसे बंद करके अपने हृदय पर स्पर्श करके ओम कृष्णं वल्लभाय नमः ऐसा बार बार बोलिएगा। जितना मैक्सिमम टाइम बोल सकते हैं उतना अच्छा है, और उसके बाद ये छोड़ दीजिएगा। आप सच मानिए, सीधा कनेक्शन तुम्हारे ही पार्टनर पर पड़ेगा, वास्तविक पार्टनर पर पड़ेगा। जो तुम्हारा रियल है वो हमेशा तुम्हारा ही रहे, उसके ऊपर इसमें बल बढ़ेगा। आपका पति, आपकी पत्नी, आपका रिश्ता, आपका संबंध, आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय होगा और आप तत्काल इसमें बेनिफिट पाएंगे। जो लोग इसको पूरे मन से करते हैं उन्हें पहले दिन से फर्क पड़ता है। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जितना ज्यादा हो सके सकारात्मक रहने की कोशिश करिए, हम आपके साथ में हैं। अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, सबका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। ओम नमः शिवाय।